बॉस मैंने मारुति के अनसेफ वर्जन को देखा ही नहीं, लेकिन अगेन आप देख ही सकते हो कंडीशन, पूरी गाड़ी अंदर घुस गई है, इंजन टूट गया है इसका। यहाँ पे भी पॉलीथीन वगैरह कुछ भी नहीं हटी है, यानी या कंपनी आपने डिस्काउंट का मांगा तो डीलरशिप करती क्या है, इंश्योरेंस में से आपके 2-3 कवर हटा देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज मेरे पास में है पंकज जी। पंकज भैया है मेरे साथ में और इन्होंने नई विटारा ब्रेजा लिया था जिसका हो चुका है एक्सीडेंट और ये सिर्फ 1300 किलोमीटर चली है। अब इस कार के बारे में हम सेफ्टी के बारे में जानेंगे, क्यों इन्होंने ये कार परचेज़ किया, कैसे एक्सीडेंट हुआ और ये कौन से लोग इनके साथ में थे, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। इसके अलावा ये कार चली गई है टोटल लॉस में, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। तो पहले पंकज भैया आप अपना इंट्रो दे दीजिए हमारे व्यूवर्स को। हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज वेदी। मैंने अभी ये गाड़ी लास्टली जनवरी में परचेज़ करी है। मेरे साथ एक प्लस पॉइंट था कि मैंने बहुत करीब 2-3 महीने रिसर्च करी है गाड़ी लेने से पहले, क्योंकि ये मेरी पहली गाड़ी थी और मैंने बड़े मन से ली थी। पहले मैंने बड़ी गाड़ियाँ देखी, पहले मैं पंच ले रहा था, पंच बुक भी कर ली थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो बहुत टाइम ले रहे थे गाड़ी देने में। और इसके बाद जब मुझे ये गाड़ी मिली है, मुझे 10 दिन में उन्होंने गाड़ी दी थी। 10 दिन बाद अप्रॉक्सीमेटली चलाने में बहुत मज़ा आ रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, बट अनफॉर्चुनेटली ये एक्सीडेंट हुआ और उसके लिए मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ। तो पंकज भाई, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा कि मारुति के साथ में अक्सर जो एलिगेशन लगते हैं कि वो उनकी कार्स में सेफ्टी नहीं होती है, तो आप जैसे आपने कहा कि पहले रिसर्च बहुत ज़्यादा किया, आपने बहुत सारे चैनल्स वगैरह देखे और रिसर्च किया, तो क्या आपके दिमाग में ऐसा कुछ था कि नहीं भैया मारुति की कार अनसेफ होती हैं, ऐसा कुछ था आपके दिमाग में? बॉस मैंने मारुति के अनसेफ वर्जन को देखा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेजा ही सर्च मारी थी। मेरे को एक एसयूवी टाइप गाड़ी चाहिए थी, मेरे को एक छोटी गाड़ी चाहिए ही नहीं थी, तो एसयूवी में मैं सर्च मार रहा था। अगेन मैंने बताया ना, मैंने पहले पंच बुक करी थी जो माइक्रो सेगमेंट की एसयूवी है, फिर उसके बाद उन्होंने पंच नहीं दी, मैंने बोला नेक्सॉन दे दो, तो अगेन वो 3 महीने की वेटिंग पे थी। तो फिर उसके बाद मैंने जब ब्रेजा सर्च मारी, ब्रेजा मेरे बजट से बाहर थी, बट अनफॉर्चुनेटली एनी हाउ मैंने सारी चीज़ें मैनेज करी और ब्रेजा ली। ब्रेजा में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी थी, पहली बात तो एसयूवी मॉडल है, दूसरा ये 4 स्टार रेटेड थी, मैंने इसकी सारी रेटिंग चेक करी थी। अगेन मैंने जब गाड़ी ली, मुझे चलाई, सेफ्टी वाइज व्हीकल के जो लोड लेती है व्हीकल, वो सारी सब कुछ अच्छा था। अगेन मैंने बोला ना कि बड़े मन से गाड़ी ली थी, अब आप देख ही सकते हो सिचुएशन। तो एक चीज़ और मुझे आप बताइए कि जैसे इस कार को आपने परचेज़ किया तो उससे पहले सिर्फ पंच थी या और कोई भी मॉडल दिमाग में चल रहा था कि हम ये भी ले सकते हैं? नहीं, सिर्फ पंच ही था, पंच और नेक्सॉन के अलावा और कोई मॉडल नहीं था मेरे पास। ये कौन सा वेरिएंट है? ये 2022 मॉडल है, LXI वेरिएंट। और कितना पैसा खर्च किया आपने इस पर? मैंने इसको लेने में 8,64,000 रुपये खर्च किए हैं। तो 8,64,000 रुपये खर्च किए और लगभग 1 महीने ही चला पाए थे इसको और एक्सीडेंट हो गया। अभी मैं इसका अंदर का भी दिखाऊंगा कि अभी पॉलीथीन भी सीट कवर से नहीं हटाई गई थी और वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। कैसे एक्सीडेंट हुआ, कौन से आपके साथ में कौन से लोग थे, ये थोड़ा डिटेल में बताइए। बॉस एक्सीडेंट एक्चुअल में मैं अपने होम टाउन से कानपुर वापस आ रहा था और अप्रॉक्सीमेटली फतेहपुर के आसपास मैंने देखा सामने से एक व्हीकल आ रहा है जो पहले से ही किसी ट्रक से लड़ रही थी। अच्छा। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि वो देखो एक्सीडेंट हो रहा है। तो आपके साथ में आपकी वाइफ थी? मेरी वाइफ थी, मेरा बच्चा था, 6 साल की बेटी है मेरी, वो साथ ही थी। तो आगे ही सब लोग बैठे? नहीं, मेरी बेटी पिछली सीट पे थी, मैं और मेरी वाइफ अगली सीट पे थे। सेफ्टी प्रिकॉशन में मैंने दोनों सीट बेल्ट लगा रखी हुई थी। अच्छा, ठीक है, मैंने बस देखा एक्सीडेंट हो रहा है सामने, उसके बाद कब क्या हुआ, मेरी गाड़ी से कब लड़ गई मुझे पता ही नहीं। आप कितनी स्पीड में थे? मैंने क्योंकि एक्सीडेंट देखा तो मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा 10, 15, 20 तक पहुंच गई थी, क्योंकि मैंने जो सामने से जिस कार से हुआ वो कौन सी कार थी और कितनी स्पीड में होगी? वो क्विड थी। पहले जब वो ट्रक से लड़ी तो उसने अपना राइट साइड पूरा खत्म कर दिया और वो उसने ब्रेक लगाने की जगह सिर्फ एक्सीलेटर दबा रखा था, तो आप समझ सकते हो कि 70-80 से नीचे की स्पीड नहीं रही होगी, क्योंकि जब मेरी गाड़ी भिड़ी है तो मैं सामने जा रहा था, गाड़ी का एक्सीडेंट होके वो 90 डिग्री के एंगल पे घूम गई कि गाड़ी पूरी 90 डिग्री पे घूम गई थी। तो जब एक्सीडेंट हुआ, जब मैं निकला नीचे उतरा तो मैंने देखा पूरी गाड़ी नीचे उतरी हुई है रोड साइड से। तो ये बिल्कुल पहले सामने से लड़ी है, उसके बाद ये साइड में हुआ है कि एक्चुअल में दोनों गाड़ियाँ अगल बगल खड़ी हो गई थी। ओके, तो अच्छा, किसी को और चोट वगैरह आपकी कार में? मेरी गाड़ी में टचवुड किसी को चोट नहीं आई, मेरी वाइफ को बेल्ट की चोट आई है। हाँ, वो सिर्फ बेल्ट, क्योंकि गाड़ी पहले जंप करी तो उसकी थाइज में बेल्ट घिस गई और जब नीचे लैंड करी तो उसके पेट में बेल्ट घिस गई। एल्स इसके अलावा कोई बड़ी मेजर इंजरी नहीं हुई। टचवुड, मैंने जो गाड़ी जिस पर्पस से ली थी उस पर्पस को गाड़ी ने पूरा सॉर्ट आउट किया। तो मतलब जो एक एलिगेशन लगता है ना मारुति के साथ में कि भाई अनसेफ है, तो ओनर हमारे सामने खड़े हुए हैं, तो
जो एक मेजर एक्सीडेंट हुआ, जो कि ये कार टोटल लॉस में जा चुकी है और उसके बावजूद सारी चीज़ें ठीक रही, मतलब जो एलिगेशन लगते हैं। तो क्या सेफ्टी रेटिंग कुछ आप मुझे वीडियो शूट करने से पहले कुछ बता रहे थे क्रैश टेस्ट वगैरह के बारे में? मैंने जो रिसर्च करी थी और रिसर्च में एक ही चीज़ देखी कि जो क्रैश टेस्ट ये कोई भी कंपनी करती है वो 60-65 की एवरेज स्पीड पे करती है। हाँ। कि इतनी स्पीड पे क्रैश टेस्ट है। हाँ। मैंने तो जो गाड़ी चला रहा था तो मैं तो 20 की स्पीड में आ गया था, बट वो सामने वाला इतनी तेज़ स्पीड में था। तो उस चीज़ को लेकर भी मैं कहूँ कि सामने से उसने इतनी तेज़ टक्कर मारी, लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं था। आमने सामने का इम्पैक्ट जरूर था, लेकिन उसने अपनी पैसेंजर साइड से मेरे ड्राइवर साइड को हिट किया। तो उसका इम्पैक्ट एक तरह से एक डायगोनल इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा वो हुआ। 100% डायरेक्ट इम्पैक्ट होता तो सिचुएशन थोड़ी सी और वर्स्ट हो सकती थी। बट टचवुड ऊपर वाले की दया कि मुझे बचना था, तो वो इस तरह का इम्पैक्ट हुआ। लेकिन अगेन आप देख ही सकते हो कंडीशन, पूरी गाड़ी अंदर घुस गई है, इंजन टूट गया है इसका। तो अभी पूरा गेट भी नहीं खुल रहा है और एयर बैग्स दोनों खुल गए थे। हाँ, क्योंकि सीट बेल्ट लगा रखी थी ना। हाँ, तो सीट बेल्ट देखिए, ये भी एक जो बोला जाता है कि सीट बेल्ट लगा के रखो, वो चीज़ अच्छी हो जाती है कि सीट बेल्ट लगा के रखना चाहिए। और मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, यहाँ पे भी पॉलीथीन वगैरह कुछ भी नहीं हटी है, यानी ऑल न्यू कार आ जाती है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। तो बाकी ये चीज़ अच्छी थी कि किसी को ज़्यादा चोट वगैरह कुछ नहीं आई है इस कार में। तो अभी आप कैसे क्या क्लेम का क्या है, ज़रा आप वो भी मुझे पूरा बता दीजिए कि जो टोटल लॉस वाली चीज़ हुई है तो कैसे क्या क्लेम होगा, वो थोड़ा सा बताइए जिन व्यूअर को अंदाज़ा नहीं है क्लेम वगैरह का। बॉस देखिए, मैं तो खुद इंश्योरेंस कंपनी में हूँ, तो मैंने इंश्योरेंस बहुत सोच समझ के लिया था। उस इंश्योरेंस में मैंने जितने भी उनके सर्विसेज थी, चाहे वो रिटर्न टू इनवॉइस हो, RTI जिसे कहते हैं, चाहे वो जीरो डेप हो, चाहे वो इंजन कवर हो, मैंने सारी चीज़ें ले रखी थी। तो जब टोटल लॉस के लिए जब गाड़ी गई है तो मुझे RTI कवर के थ्रू टोटल लॉस हुई है। मतलब मुझे गाड़ी का पूरा पैसा मिलेगा जो मैंने एक्सपेंस लगा रखे हैं गाड़ी में। मतलब ये अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्योंकि आप इंश्योरेंस सेक्टर से हैं, सेल्स मैनेजर हैं आप, तो मुझे आप ये बताइए कि जैसे अगर एक नॉर्मल इंश्योरेंस होता है जो कंपनी दे रही होती है और जो आपने कराया, उसमें क्या प्राइस में कितना डिफरेंस होता है? बॉस देखिए, अगेन कंपनी भी कई बार इंश्योरेंस पूरा ही देती है। हम आप उसमें मीन में निकालते हैं कि सस्ता कर दो इंश्योरेंस, मेरे 2000 बच जाएंगे, या कंपनी आपने डिस्काउंट का मांगा तो डीलरशिप करती क्या है, इंश्योरेंस में से आपके 2-3 कवर हटा देती है। नॉर्मली वो करते क्या है कि आप एक लेमैन को क्या पता होता है कि उसका जीरो डेप इंश्योरेंस हो, इसके अलावा एक लेमैन को कुछ नहीं पता होता। तो जीरो डेप प्लस मुझे बहुत ज़्यादा किसी को पता है कि इंजन कवर ले लिया, ठीक है, बट मुझे पता था ना, मैंने कोई भी ऐसा कवर नहीं छोड़ा जो उनके पास है। मैंने रोड साइड असिस्टेंस लिया, RTI जिसे कहते हैं, रिटर्न टू इनवॉइस वो लिया, जीरो डेप लिया। कंज्यूमेबल से एक मेन पार्ट होता है जिससे आपका नट बोल्ट कुछ, क्योंकि अगर आपका एक्सीडेंट हो रहा है तो नट बोल्ट के भी बहुत सारा खर्चा होता है। ठीक है, जिस हिसाब की मेरी गाड़ी, अगर इसको मैं रिपेयर करवाने के लिए डालूंगा तो नट बोल्ट का ही खर्चा 4-5 हज़ार रुपये आएगा। ठीक है, बट एक लेमैन क्या करता है, डिस्काउंट के चक्कर में 4000 भाई, जब आप 8 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो तो 4000 खर्च करने से मत चूको। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो 8000 खर्च कर, मतलब 8 लाख 9 लाख मैंने खर्चा किया, तो मैंने 4-5 हज़ार रुपये का मुँह नहीं देखा। मैंने 100% इंश्योरेंस लिया, जो भी उनके पास बेस्ट अवेलेबल कवर थे सारे लिए। उसका मुझे एक बेनिफिट मिला, आप देख ही रहे हो। तो आपको पैसा जो है पूरा मिल रहा है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि IDV मिल रही है? अभी देखिए, अब डिडक्शंस क्या होने हैं एज एक्चुअल, मेरे साथ भी फर्स्ट टाइम है। लेकिन कुछ थोड़े बहुत डिडक्शन होने के बाद मैक्सिमम मुझे 90-95% पैसा मिल जाना चाहिए। ओके, तो ये हमारे साथ में पंकज जी, भैया बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताइए। इसके अलावा आपके क्या सजेशन है या कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप हमें बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।